सौभाग्य हमारा कि हमें यह शरीर मिला है। अब आप कहेंगे पाना क्या है, खोना क्या है? सांस एक एक दिन खो रहे हैं हम लोग, एक एक दिन जिंदगी निकल रही है, जीवन रोज चल रहा है, रोज बढ़ रहा है, एक एक दिन निकल रहा है। हम नहीं जानते कि आने वाला कल क्या लेकर आएगा। कोई जानता है? कोई नहीं जानता कि आने वाला कल क्या लेकर आएगा। लेकिन आज हमको इस कथा ने सिखाया है, ये कथा हमारे जीवन की गुरु है कि अगर दुनिया में किसी ने, राम जी कहते हैं, शंकर जी कहते हैं, रामायण कहती है, दुनिया में सबसे पहला सम्मान किसी का करना है। जितने बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं मेरी बात को आगे तक याद रखिएगा। जीवन में अगर सबसे बड़ा सम्मान किसी का करना है तो समय का सम्मान कीजिए, क्योंकि समय जाता है तो कभी नहीं आता समय। और जो समय सिखा सकता है वो कोई नहीं सिखा सकता। एक बार जो समय निकल गया, ये हम यहाँ बैठे हैं, कल हम कहीं और बैठे होंगे, कहीं और बड़े तीर्थ में होंगे, किसी और तीर्थ में होंगे, समय होगा। लेकिन शुक्ताल में समय आया निकल गया, नैमिषारण्य में समय आया निकल गया। अच्छे से अच्छा समय आएगा, लेकिन एक बार जो निकल गया वो वापिस आने वाला नहीं है। जो इंसान समय का सम्मान नहीं कर सकता वो अपने जीवन का सम्मान कभी नहीं कर पाता, क्योंकि ये किसी के लिए रुकता नहीं है, ये चलता है और ये बदलता है। आज राम जी जिनको सोने का मुकुट पहनना था, आज वो वनवासी बन करके और जंगल में उतरे हैं, और उसका परिणाम पूरे जगत को राम कथा के रूप में मिला है। समय बदले तो जो समय के आगे चला है वो भी हारा है, जो समय के पीछे चला है वो भी हारा है, पर जो समय के साथ चला है वो दुनिया में कभी नहीं हारता, उसकी विजय निश्चित हो जाती है। जो समय के साथ चला समय। आज राम जी जब बैठे थे पेड़ के नीचे, एक बड़ी अच्छी कथा मुझे याद आती है जब हम राम वनवास की बात करते हैं। समय से बड़ा गुरु कोई नहीं। शंकर भगवान कहते, पार्वती देखो राम जी का वनवासी होना क्यों जरूरी था। माता सीता राम जी के सामने बैठी है, दोनों हाथ जोड़ करके, और राम जी को देख रही है। क्या सिखाया राम जी ने? हमेशा सुखी रहना, हमेशा प्रसन्न रहना, हमेशा अनुकूलता में रहना, ये जीवन नहीं है। संघर्ष में मुस्कुराना जीने का नाम है, कि जब सब कुछ मिल जाए तो खुश रहना, ये तो एक मानवीय स्वभाव है। लेकिन जो दुख में भी मुस्कुराए, तब ये राम के होने का प्रभाव है। सब कुछ छोड़ करके निकले तो उसको स्वीकार कैसे किया कि पिता दीन मोहि कानन राजू। और जब वो निकले महल से, एक पेड़ के नीचे जाकर के बैठे वनवास के दौरान, ये कथा हर व्यक्ति को सुननी चाहिए जो संघर्ष से घबराते हैं, जिनको कम समय में ज्यादा लाभ चाहिए, कम मेहनत में ज्यादा पैसा चाहिए। धन तो मिल जाएगा लेकिन आनंद कभी नहीं आएगा, ये राम जी ने सिखाया है। आप देखिए, माता सीता, एक पेड़ के नीचे राम जी विराजमान है, माता सीता उनको देख रही है, और आज बड़े प्रेम से देख रही है, बहुत ज्यादा प्रेम से देख रही है। तो और ये कहाँ की बात है पता है आपको? सब दर्शन करके आ गए होंगे स्फटिक शिला का, देखा है? क्या बात है, रामचरितमानस अरण्यकांड पहली चौपाई, कोई दोहा भी नहीं है, वहीं से शुरू किया कि बेटे पट्टिक शिला पर सुंदर। एक बार सीता जी के साथ राम जी स्फटिक शिला पर बैठे हुए हैं, तो माता सीता उनका दर्शन कर रही है। और ये कथा अपने साथ लेकर के जाइएगा जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं। माता सीता उनको देख रही हैं। तो राम जी ने कहा, सीता क्या बात है, इतने प्रेम से देख रही हो, क्या हुआ है? सीता जी कहती है, राघव वैसे तो मैं सदैव आपसे प्रेम करती रही हूं, आप मेरे पति हैं और करुणा निधान है, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। लेकिन आज मुझे आपसे ज्यादा प्रेम हो गया है, आज मुझे आपसे ज्यादा प्रेम हो गया है। राम जी कहते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम तो रोज ही मुझे प्रेम से देखती हो, लेकिन आज इतना प्रेम क्यों हो गया? क्या कारण है कि आज इतने प्रेम से देख रही हो? तो सीता जी ने जो जवाब दिया वो जवाब आप तक पहुंचेगा। क्या कहती है माता सीता? राघव, मैंने आपको सोने के मुकुट में भी देखा है, मैंने आपको मोतियों की माला पहने हुए देखा है, मैंने आपको पीतांबर पहने हुए देखा है, मैंने आपको विवाह के साफे में देखा है जब दूल्हा बन करके आए थे, मैंने आपको सुंदर वस्त्रों में भी देखा है। लेकिन आज आपको देखकर मैं कहना चाहूंगी
जितने सुंदर आज आप लग रहे हैं उतने सुंदर पहले सुंदर लगे होंगे, पर जितने सुंदर आज लग रहे हैं उतनी सुंदरता मैंने पहली बार देखी है। ऐसा क्या हो गया? तब सीता जी कहती है कि सोने के मुकुट में सुंदर लगते होंगे, पीतांबर में सुंदर लगते होंगे, मोती की माला में सुंदर लगते होंगे, लेकिन आज आपके शीश पर, आज आपके भाल पर, आज आपके सिर पर जो पसीने की बूंदें आ रही है और जो पसीने की बूंदों ने आपके मस्तक का श्रृंगार किया है, उससे आप ज्यादा सुंदर लग रहे हैं। अपने भगवान को संघर्ष में देखना, समझ रहे हैं आप? हम थोड़ा चलते हैं घबरा जाते हैं, हम थोड़ा काम करते हैं घबरा जाते हैं, हम थोड़ा चलते हैं हम थक जाते हैं। राम जी पेड़ के नीचे बैठे तो माता सीता कहती है सोने के मुकुट में सुंदर लगते होंगे पर पसीने से भीगे हुए ज्यादा सुंदर लगते हैं, क्योंकि ये संघर्ष है। वो पसीने की बूंदें, समझ रहे हैं आप? सुंदर कपड़े पहन करके हम लोग अच्छे लग सकते हैं, लेकिन ज्यादा अच्छे कब लगते हैं? जब खेत में काम कर रहे हैं और कुर्ता पसीने से भीगा हुआ है, तब हमारे भगवान को हम सुंदर लगते हैं, क्योंकि हम उस समय कर्म कर रहे हैं। और मैंने हमेशा कहा है, मैं माताओं की अगर बात करूं तो श्रृंगार करती हुई नारियों से ज्यादा अपने स्वाभिमान के लिए संघर्ष करती हुई नारी ज्यादा सुंदर लगती है माता सीता की तरह। कोई श्रृंगार नहीं है। अगर चित्रकूट आए और इस प्रसंग को नहीं समझा तो क्या सुना हमने? माता सीता को देखकर राम जी ने उनका श्रृंगार किया कि मैं तुम्हें सोने के कंगन तो नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मेरे पास अभी नहीं है। ठीक है माताओं, अब आप देखिए, त्रिभुवन के नायक अपनी पत्नी से बोल रहे हैं कि सोने के कंगन नहीं है मेरे पास। निज कर भूषण राम बनाए, अपने हाथों से फूलों को चुना और कहा कि जो भी है इसे स्वीकार करो। आज सोने के हार नहीं है, आज श्रृंगार नहीं है, आज मोती नहीं है, आज मणियां नहीं है। ये मैं इसलिए आपको बता रही हूं ताकि आप स्फटिक शिला पर जाकर बैठो तो आपको यह याद आ सके कि जीवन में धन होना ज्यादा जरूरी नहीं है, जीवन में प्रेम का होना ज्यादा जरूरी है। धन होगा तो अयोध्या में आनंद है, लेकिन अगर प्रेम होगा तो चित्रकूट के जंगल में क्या देखा आपने उस शिला पर? केवल शिला देख करके आए होंगे तो अधूरे रह जाएंगे आप। उस शिला पर आपने देखा होगा सीता जी का त्याग और त्याग करती हुई सीता जी के लिए राम जी का प्रेम, कि तुम मेरे लिए सब त्याग कराए। राम जी ने चुना वनवास और सीता जी ने चुना श्री राम। उसका प्रभाव है स्फटिक शिला जो आज भी वहां पर रखी हुई है। और वहां आप देखेंगे कि माता सीता को जब उन्होंने श्रृंगार किया, जयंत वाली कथा वहीं पर आती है जब वो श्रृंगार करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब केवल इतना सा है कि कथा हमें जीवन जीने का तरीका सिखाती है कि अगर सोने का कंगन मिले तब भी मुस्कुराइए। हाथों में सोने का कंगन होना ज्यादा जरूरी नहीं है, हाथों का होना ज्यादा जरूरी है। हाथ नहीं है और अगर सोने का कंगन है तो क्या कर लोगे आप? पैरों में चांदी की पायल होना ज्यादा जरूरी नहीं है, पैर होना ज्यादा जरूरी है, ताकि जब भी चित्रकूट के लिए बुलावा आए तो दौड़ करके आ सके, तीर्थों में जा सके। क्योंकि बड़े भाग्य, अगली बात जो मैं बोलने जा रही हूं उसको ध्यान से सुनना। आपको धन मिलेगा, आपको संपत्ति मिलेगी, आपको पद मिलेगा, आपको प्रतिष्ठा मिलेगी, आपको मोक्ष मिलेगा, आपको निर्वाण मिलेगा। ये तो बहुत बात की बात है। अपने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम कीजिए उस ईश्वर को कि उसने आपको इतना सुंदर शरीर दे दिया है कि आज आप उसका आनंद लेने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये नहीं होता तो क्या करते हम? एक बात सुनिए, घाट पर जब सुबह 5 बजे प्रभात फेरी में जाते हैं तो मकोड़े देखे होंगे आपने, बहुत कीड़े मकोड़े। आज तो बहुत थे भाई, हम कितना पैर बचाएं तब भी जो पहले से मुक्त थे उन पे तो पैर रख ही जाता है हमारा। कोशिश करते हैं कि ना जाए, ये ना मरे हमारे पैरों से, क्योंकि हम सनातनी हैं, हम किसी जीव को कष्ट देने में विश्वास नहीं रखते, तो हम पैर बचाकर चलते हैं। मैं आज विचार कर रही थी कि जो कीड़ा किसी सामान्य जगह पर मर जाए तो वो मरकर के वापस कीड़ा ही बनेगा। पीछे तक के बैठे लोग सावधान। रामचरितमानस उत्तरकांड 42वां दोहा, चौथी चौपाई मैं शुरू करूंगी, आप पूरा करेंगे। बड़े भाग्य, जो कीड़ा किसी सामान्य जगह पर मर जाए तो वो तो कीड़ा ही बनेगा,
लेकिन चित्रकूट के घाट पर अगर कोई कीड़ा किसी भक्त के पैर में आ भी गया तो ये तो तय है कि मुक्त होकर के उसे भी मनुष्य बन करके चित्रकूट की परिक्रमा करने का मौका मिलेगा, क्योंकि उसके प्राण एक ऐसी जगह पर गए जहां राम जी के चरणों की धूल है। मेरी बात अगर अब तक भी समझ में नहीं आई हो तो विचार कीजिएगा, इस शरीर से बड़ी और कोई पूंजी आपकी नहीं है जो आपको मिल चुकी है। दुनिया का कोई कैमरा, 1.5 लाख का मोबाइल ले लो, 2 लाख का फोन ले लो, महंगे से महंगी चीज रख लो, लेकिन जो आंखों से देखा जा सकता है वो महंगे मोबाइल से कभी नहीं देखा जा सकता। ये जो आप यहाँ देख रहे हो मोबाइल से कैप्चर करके घर भेजोगे, पर वो वही देख पाएंगे जितना आपने भेजा है, पर आप तो वो देख रहे हो जितना ईश्वर ने बनाया है। सब ये आप लोगों के लिए बनाया है। ये बगीचे, ये नदियां, ये फूल, ये पत्ते, ये तीर्थ इसलिए बनाए हैं ताकि आप चल करके यहाँ आए और इनका दर्शन करें। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? इससे मुक्ति मिलेगी शरीर से, मुझे नहीं पता। इससे भक्ति मिलेगी, मुझे नहीं पता। मैं तो ईश्वर को धन्यवाद इसलिए करती हूँ कि मुक्ति भक्ति बाद में देना, शरीर दे दिया उसके लिए आपका धन्यवाद है। कितने कीड़े मकोड़े बनकर चित्रकूट के घाट पर हम लोग भी उन्हीं में से एक रहे होंगे कभी। सुन लीजिएगा इस बात को। वो जो कीड़े मकोड़े देख रहे हो ना, ये जो बंदर देख रहे हो, ये जो गाय देख रहे हो, अपन सब इससे निकल के आए हैं। इससे निकल कर आए हैं, गाय बन करके, बंदर बन करके। कितनी बार वहां घूमे होंगे, कितनी बार शरीर को त्यागा होगा। इतना सब करने के बाद मैं तो कितना कहा जा सकता है राम कथा में, लेकिन ये बात है ना, इस पर कथा के बाद बात करना मैं क्या बोल रही हूँ। ये बातें आपको काम आएगी जीवन भर। परिक्रमा मार्ग में जब बंदर को देखो, गाय को देखो, कीड़े को देखो, कुत्ते बिल्ली को देखो, वो भी घूम रहे हैं वहां पर, हम भी घूम रहे हैं वहां पर। दोनों में फर्क कितना है? वो भी घूम रहे हैं, हम भी घूम रहे हैं, लेकिन हम भी कभी वो बन करके वहां कितना भटके होंगे, तब जाकर के आज हमें दर्शन करने का मौका मिल रहा है। ये शरीर बार बार मिलने वाला नहीं है। हम वो सब पार करके आए, बन के आए हैं यहाँ तक। तो उनको देखकर समझ लेना कि पहले में ये था, लेकिन अब मैं क्या हूँ। मैं पहले क्या था इस पर मेरा कोई जोर नहीं, लेकिन आज अगर मैं मनुष्य हूँ तो बड़े भाग्य। मानस तन पावा सुर दुर्लभ, देवताओं के लिए भी दुर्लभ। क्या बात कर रहे हैं आप? वो जो कीड़े मकोड़े हैं वो हमको देखकर सोचते होंगे कि जरा विचार करो, देखो कैसे दर्शन कर रहे हैं। और केवल उनकी बात नहीं है, स्वर्ग के देवता भी चित्रकूट की परिक्रमा करते हुए हमको देखकर सोचते होंगे कि हे ईश्वर, कभी एक बार तो हमें मनुष्य बनाइए, हम भी चित्रकूट की परिक्रमा करना चाहते हैं, हम भी दर्शन करना चाहते हैं, हम भी राम रूप का आनंद लेना चाहते हैं। ये आनंद है माताओं, नाचना, गाना, कथा सुनना, मगन होना, खाना पीना, सब आनंद है। सब भगवान ने रस दिया है आपको, हाथ दिए आपको। कितने लोगों को दोनों हाथ दिए बताओ? ऐसे दोनों हाथ उठाओ, ऐसे नहीं, ऐसे उठाओ। ये दोनों हाथ दिए, बोलो जय सिया राम। ये हाथ है ना हमारे पास, ये हाथ होना जरूरी है। इन हाथों में सोने का कंगन होना ज्यादा जरूरी नहीं है। पैर जरूरी है, चांदी की पायल होना ज्यादा जरूरी नहीं है। शांति होना ज्यादा जरूरी है, बंगले का होना ज्यादा जरूरी नहीं है। कुटिया का होना जरूरी है, कुटिया का होना जरूरी है। आंगन का होना जरूरी है, आंगन में ध्रुव प्रहलाद का खेलना जरूरी है। सीता जैसी बहू का मंडराना डोलना जरूरी है। कौशल्या जैसी सास का मुस्कुराना जरूरी है। बुजुर्गों के आशीर्वाद का होना ज्यादा जरूरी है, और एक परिवार का होना ज्यादा जरूरी है। और अगर वो आपके पास है, मैं तो हमेशा एक बात कहती हूँ, सुनो, नहीं है करोड़ों की संपत्ति, अगर है तब भी आप खुश, नहीं है तब भी खुश। क्यों? उसका कारण है कि अगर आप वर्तमान में किसी वकील को नहीं ढूंढ रहे हैं, सुनिएगा जरा, अगर आप वकील के चक्कर नहीं लगा रहे, डॉक्टर के चक्कर नहीं लगा रहे, कितने लोग सुखी बैठे हुए यहाँ, विचार कर लीजिएगा। अगर आप डॉक्टर का, सामान्य सर्दी बुखार की बात नहीं है, ठीक है, अगर आप डॉक्टर का चक्कर नहीं लगा रहे, अगर आप वकील का चक्कर नहीं लगा रहे, और पुलिस आपके घर का चक्कर नहीं लगा रही, तो सुखी हैं आप। इससे बड़ी कोई बात नहीं है आज के युग में।